हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है मेरा इस यूट्यूब की न्यू वीडियो पर। आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको कौटिल्य के फुल टेस्ट अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा। एक टेस्ट आज ये फुल टेस्ट में एक टेस्ट भी आया है। ये न्यू कौटिल्य ने दो न्यू टेस्ट या न्यू पैटर्न के आधारित दो टेस्ट डाले हुए हैं। देख सकते हैं ये ऊपर है 1 और 2, ठीक है। आप नीचे देख सकते हो कि मैंने कितने अटेम्प्ट कर लिए हैं। मैंने अराउंड 36 टोटल में 36 इसमें से फुल टेस्ट है वो 36 अटेम्प्ट कर लिए। आज मैं न्यू पैटर्न फुल टेस्ट में 1 अटेम्प्ट करूँगा। आज फ्रेश है ये, मैंने री अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, पहला फर्स्ट टाइम है मेरा। आई एम रेडी, ठीक है। ये पहला ही मेमोरी टेस्ट है जिसमें प्रश्नों की संख्या 24 रहेगी और समय सीमा 8 मिनट रहेगी। प्रत्येक के लिए 2-2 मिनट मिलेगा रीड करने के लिए और करने के लिए। ये परीक्षा निर्देश हैं। हमेशा आपको निर्देश को रीड करना है और समझना है कि वो आपको क्या निर्देश दे रहा है, आगे उसी अनुसार आपको अटेम्प्ट करने जवाब भी देना। आरडीओ से कुछ भी चेंज कर सकता है, तो उसकी जो डिटेल्स है वो आपको निर्देश में ही मिलेगी। ये मेरा मेमोरी का ये 5 वाला है नीचे सेक्शन में। इसमें आपको पहले रीड करना पड़ेगा। मैं चलो स्किप इंस्ट्रक्शन करके प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। ये वाला ये फिगर है, ये 12 फिगर है, इसमें मैं करता हूँ लॉन्ग, ठीक है। अच्छा ये हुआ, ठीक है। सर्कल में ये 3 टाइप के ब्लैक कलर के हैं, ये 3 टाइप के वाइट कलर के हैं, बाहर टाइप में ये है। फिर उसके बाद 3 स्टार ऊपर है, 2 स्टार ऊपर नीचे, ये 2-3 बाहर है, एक अंदर है, ठीक है। उसके 3 बार इसके अंदर ये एक ऊपर की साइड, ये नीचे की साइड, ये ऊपर है, ये नीचे में थोड़ा एंगल पर है, बाकी एक नीचे है, बाकी सब बाहर निकले हुए हैं, बीच में ब्लैक है, ठीक है। बीच में बाहर है, ये ब्लैक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में हो, ब्लैक है, ठीक है। इसके बाद एक बल्ब टाइप का है, बल्ब है, इसके नीचे ये फिलामेंट के ऐसा लगा हुआ है। ये लाइन कितनी 1 2 3 4, यहाँ टोटल कितनी लाइन है इसमें 4 लाइन्स हैं, ठीक है। ये सर्कल हुआ, सर्कल में ये वाला ये, ठीक है। ये 3 टाइप है, एरो ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है सर्कल, ठीक है। यहाँ पे जो सर्कल है वो कटे हुए हैं, हाफ है, ये फुल है, ऊपर ये हाफ है, नीचे फुल है, ठीक है, ठीक है। नीचे करता हूँ, ये एक फ्लावर में जो ब्लैक है वो 2 साइड के अंदर है और एक साइड जो अपर वाला है उसमें ऊपर है, ठीक है, ठीक है। इसमें ठीक है। ये सर्कल टाइप में, एक टाइप में ब्लैक ऊपर है, वाइट नीचे है, ये 3 रो हैं, ठीक है, 3 रो हैं, ठीक है। जो ये हो गया, फिर उसके बाद ये है इसमें, ठीक है। ये 5 ये ऊपर है, 5 ये नीचे हैं, 5 टोटल 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है। ये 5 हो गया। अच्छा मैंने रीड कर लिया है, समझ लिया है। अब मैं अगेन आपको इनको रीड करूँगा और समझूंगा। आपको कुछ रिलेशन इन फिगरों में कुछ रिलेशन देखना है। आपको रिलेशन नहीं मतलब कुछ तो डिफरेंट होगा, कुछ तो कॉमन या कुछ तो एक डिज़ाइन पैटर्न बनाया होगा, वो आपको समझना है, ठीक। मैं अगेन आपको एक बार चेक करता हूँ, मतलब ठीक है। एक बार कंफर्म ढंग से अच्छी तरीके से याद हो जाए ये मेरे, ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास समय कितना बचा है 6 5 4, अच्छा ठीक है, ठीक है। मेरे पैसे इतना समय, अब मैं इंस्टेड सबमिट, ये ठीक है। इसका पहला होगा ये सी होगा, इसका ए होगा, ठीक है। इसका ये सर्कल ये वाला भी नहीं है, ये इसका ए होगा, इसका ठीक है, ए होगा। नीचे कर दूँगा, इसका है डी, इसका डी है इसका। अगेन इसका नीचे 3 बाहर होंगे, एक नीचे की साइड में होगा, इसका सी होगा, ठीक है। इसका होगा आपका डी, इसका ई होगा इसका, ठीक है। इसका नहीं, ब्लैक के 3 ट्रायंगल थे, वाइट के 3 ट्रायंगल टाइप में बन रहे थे, ए, ठीक है। अब है नीचे इसको करता हूँ, इसमें यानी 5 ऊपर नीचे है, 5 ही इसके ऊपर है नीचे, बट इसमें वो नहीं है, क्रॉस यानी हॉरिजॉन्टल वाली जो लाइन है वो नहीं है, तो इसमें है यानी डी, ठीक है। यानी इसका फिगर क्या है, इसका अरे कौन सा था, इसका भी डी है, सही, ठीक है। इसका डी है, इसमें आपको याद करना पड़ेगा, यानी 4 लाइन्स हैं बीच में 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। यानी इसका ये, ठीक है। इसमें हाफ 2 सर्कल ऊपर कटे हुए हैं, ठीक है, एक नीचे है, ठीक है। इसका ठीक है, ये है इसका, ठीक है। अब उसके बाद ये ब्लैक ऊपर था, वाइट नीचे था, इसका ऑप्शन डी, ठीक है। ये मेरे हो चुके हैं, मैंने कंप्लीट कर दिए, 12 अटैम्प्ट कर दिए। मैं प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। स्किप टाइम करता हूँ, फाँक दूँ, अच्छा ये है, ठीक है।
ये क्रॉस टाइप में है, ये सर्कल आधा निकला हुआ है, ये ट्रायंगल है, ये एरो एक साइड में, ऊपर दो हैं, तीन तीन एक नीचे हैं, ये 3 2 5 6 ट्रायंगल अंदर है, एक साइड में है। ये जो ब्लैक टाइप है एक तरफ है, इधर का अपोजिट है, इधर का अपोजिट है। ठीक है, ठीक है। ये इसका ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रायंगल ऊपर है, एक स्क्वायर नीचे है, ऊपर एक ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर कितने 3 स्क्वायर। ठीक है, ये मिडल में, ये थोड़ा बीच साइड में हटकर है। अच्छा, ये ब्लैक सेक्शन इधर है, ब्लैक इधर है, एक ब्लैक इधर है, ब्लैक इधर। ठीक है, ब्लैक इधर, ब्लैक इधर, ये हो गया। ठीक है, अभी फ्लावर टाइप में है, इसका जितना भी ब्लैक वाइट है वो बाहर साइड में है, सेंटर पे नहीं है, ब्लैक सेंटर ब्लैक है। ठीक है, इसको ये चलते हैं, ये एरो नीचे है, ये हो गया। ठीक है, ये 2 सेक्शन हो गया। अच्छा, ये साइड में ये इसको मैंने रोटेट कर दिया, फिर अगेन रोटेट कर दिया, फिर इसको रोटेट, फिर दोबारा रोटेट कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ब्लैक ऊपर, वाइट नीचे, ब्लैक ब्लैक, वाइट ब्लैक, ब्लैक ब्लैक वाइट, एंड वाइट ब्लैक, ब्लैक ब्लैक। ठीक है, फिर ये क्रॉस टाइप में है, क्रॉस टाइप में है, और बाकी के 2 90 डिग्री एंगल पर हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक, ओके, हो गया। मैं एक बार और रीड करता हूँ, मैं समझता हूँ इनको। ठीक, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। ये हो गया मेरा, सब मुझे याद हो गया। टाइम मेरे पास 4 3 2 1। ठीक है, प्रोसेस। अब क्वेश्चन से लगा दूँ। इसका एक साइड में 2 थे ऊपर एरो, बाकी नीचे नीचे 1 3 3। इसका ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, इसका है आपका, ठीक है, ए है इसका, और इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन बी है इसका। ठीक है, बी है इसका, अंदर 3 थे, बाहर नीचे, इसका ऑप्शन सी। ठीक है, क्रॉस में है, 90 डिग्री एंगल पर 2 हैं, कहाँ है ये, इसका ऑप्शन है ए। ठीक है, फिर इसके 2 स्क्वायर ऊपर हैं, सॉरी स्क्वायर, हाँ स्क्वायर ऊपर है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, उसके बाद है 2 ब्लैक, एक वाइट, वाइट, फिर ब्लैक ब्लैक है, कहाँ गए 2 ब्लैक ब्लैक, वाइट वाइट, नहीं, ब्लैक ब्लैक वाइट, ये कैसे याद नहीं आ रहा कि ब्लैक वाइट, इसका हाँ ठीक है, ये डी ऑप्शन ही कर रहा हूँ इसका। इसका क्या था यार, बाहर। ठीक है, ठीक है, इसका ऑप्शन सी। बाकी का रोटेट किया हुआ है, तो इसका ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ये भी नहीं है, नहीं, इसका ऑप्शन ए रहेगा, सी। हाँ ठीक है, सी सी है। ठीक है, ये भी है, ऊपर भी है ये ऑप्शन। ठीक है, ये है इसका ऑप्शन। फिर उसके बाद ये ऑप्शन डी। ठीक है, नहीं डी नहीं है इसको सर्कल में। ठीक है, ए है। ठीक है, फिर नीचे एक साइड अपोजिट है, एक साइड सेम है, कहाँ है। ठीक है, इसका ऑप्शन एक साइड सेम, एक साइड अपोजिट, बी। ठीक है, मेरे टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, मैं सबमिट करता हूँ इसको और देखता हूँ, अभी मेरे पास टाइम हो, चलो तो हो भी गया। अब आ गया फॉलोइंग टेस्ट, यानी 20, यानी इसमें ठीक है, यानी कि ये मुझे मिला है, सर्कल वाला मिला है। ठीक है, अब सर्कल वाले में देखता हूँ कितने बनते हैं कितने नहीं हैं। ये निर्देश दिए हुए हैं, हमेशा आपको निर्देश ही पढ़ के अटेम्प्ट करना है। मैं हर वीडियो में आपको निर्देश रीड करने के लिए ज़रूर बताता हूँ कि हमेशा रीड करें आप। ठीक है, ये सर्कल का रहा, ये ऑप्शन रहे, ये एग्जाम्पल है, अपोजिट। ठीक है, N3 से घड़ी की दिशा में 135 घूमने पर प्राप्त अंक तथा D3 से 225 घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने पर प्राप्त अंक के अंतर का दोगुना क्या है। ठीक है, अंतर दोगुना, N3 से 125 घूमने प्राप्त D3 पर, D3 पर विपरीत दिशा में हम पहुँचे, फिर उसके अंतर का दोगुना हो गया
अच्छा ठीक है, इसका हो गया 2। फिर है पूरी घड़ी तालिका में स्थित युग्म के अंक के ठीक दाएं बाएं युग्म अंक बी और एल का 4 4 है, 3 और 2 5। ठीक है, फिर है केंद्र से चलते हुए दक्षिण में पहुंचकर दक्षिण में ठीक है 225 क्लॉकवाइज चला। ठीक है, 225 वहाँ क्लॉक अच्छा से दाएं तीसरे अंक के सामने कौन सा अंक 2। ठीक है, D3 को मिलाकर त्रिभुज बनाए स्थित सबसे बड़े अंक के बाएं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको त्रिभुज नहीं बनाना, केवल ये देखना, ये नहीं कि त्रिभुज बनाने लग जाए। सबसे बड़े अंक देखें, सबसे बड़ा अंक है B4 है। ठीक है, B4 अंक के तीसरे अक्षर। ठीक है, इसका ऑप्शन 4 हो गया। ठीक है, पूरी घड़ी तालिका में सभी अंकों को सामने वाले अंकों से आपस में बदल देने पर उत्तर एवं पूर्व के मध्य ठीक है स्थित के सामने वाले अंक के दाएं चौथा अंक। अच्छा चौथा अंक आपका। ठीक है, इसका ऑप्शन 5 हो गया। ठीक, केवल अंक को ही बदलना है, उसको नहीं बदलना, अक्षर को नहीं बदलना। यहाँ पर भी ये बदल लें हम दक्षिण से 135 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ठीक क्लॉकवाइज इतना होगा, घूमने पर प्राप्त अवयव के दाएं तीसरा। ठीक है, इसका 4 हो गया। उत्तर से पूर्व घड़ी की विपरीत दिशा में घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने पर मुझे ठीक वाले अवयव के पूर्ववर्ती अवयव के सामने का अंक घूमने पर कौन सा प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया 5। ठीक है, यानी कि त्रिभुज का निर्माण करें। इसके शीर्ष से बाएं तीसरे अक्षर के सामने वाले अक्षर के दाएं कोने का अंक होगा। यानी कि निर्माण करें शीर्ष से बाएं तीसरे पर अक्षर के ठीक है सामने वाले अक्षर के ठीक है दाएं कोने पर हो गया। ठीक है, 1 है इसका। ठीक है, फिर L2 ऐसे चेंज नहीं दिया। फिर उत्तर पूर्व से 225 क्लॉकवाइज घूमने पर प्राप्त अक्षर के दाएं दूसरे अंक के सामने वाले अंक के क्लॉकवाइज घूमने पर अक्षर के दाएं दूसरे अंक के सामने कौन सा अंक। ये आपका दाएं वाले 225 घूमने पर अक्षर घूमने के बाद प्राप्त अक्षर के दाएं दूसरे अंक के ठीक है सामने कौन सा अंक होगा। क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ यार। इसका ऑप्शन 2 है। ठीक है, अब उत्तर से पश्चिम तक घड़ी की दिशा में चलने पर ठीक मध्य स्थित अक्षर के सामने वाले अंक से दाएं से तीसरे अंक के सामने वाले अक्षर का मान इसका क्या होगा P, यानी P पे कितना 5 है। ठीक है, फिर उत्तर को दक्षिण से पश्चिम को आपस में बदलने पर उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम ठीक है सभी अक्षर से बाएं चौथे अंक के सामने जो अंक उससे 180 क्लॉकवाइज घूमने पर से पहले क्लॉकवाइज घूमने C2 हाई बार और गई C2 हो गया। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट है D3 से वामावर्त चलते हुए D3 ठीक है D3 से वामावर्त चलते हुए B4 था ठीक है उसके पहले वाला अंक ठीक है L4 इसके अंक के सामने स्थित अक्षर से बाएं तीसरा K1 होगा। तीसरे अंक के सामने कौन सा अंक होगा, यानी K1 से C2 हो गया। चलो मैं एक बार और वेरीफाई कर लूँ। ये हो गया C2 सामने होगा। ठीक है मैं यहाँ से इस अंक के सामने यार कैसे अब कंफ्यूज हो रहा है मेरा। ठीक है 2 C2 फिर B4 और R2 ठीक है B4 R2 पर 3 का नंबर डालने पर बिंदु इस अक्षर से दाएं 5 में ठीक है वहाँ अक्षर के सामने वाला कौन सा वही अक्षर होगा D3। यदि उत्तर को दक्षिण से पूर्व को पश्चिम से आपस में बदल दिया जाए तो उत्तर पश्चिम में ठीक है उत्तर पश्चिम में स्थित अक्षर से दाएं 5वें अंक से बाएं दूसरा अंक के सामने कौन सा अंक होगा, ये N3 होगा। ठीक है मैं देखूँ N3 ठीक है 3। दक्षिण से घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हुए उत्तर तक पहुंचा। ठीक मध्य में इस अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर से 270 क्लॉकवाइज घूमने में प्राप्त अंक के
दाएं बाएं स्थित अंकों का योग, यानी कि अंकों का योग। अच्छा ये हो गया, ठीक है ठीक है, इसका यहाँ तक पहुँच गया, टोटल हो गया 5। ठीक है, पूरी घड़ी, ठीक है, पूरी घड़ी में वर्णमाला क्रम के अनुसार सबसे बड़े अक्षर से 225 क्लॉकवाइज घूमने पर वर्णमाला सबसे बड़ा कौन सा है? R2 से मैं 225 क्लॉकवाइज घूमूंगा तो ऊपर घूमने पर प्राप्त अंक के सामने वाले अक्षर के दाएं दूसरे C2 पर पहुँचेगा। अक्षर के बाएं 14, यानी बाएं 14 हो गया हमारा K1। ठीक है, पूरी घड़ी तालिका में स्थित सभी अक्षरों को अपने सामने वाले अक्षरों से आपस में बदल देने पर अक्षर P, ठीक है P हो गया, अक्षर P से दाएं चौथे, ठीक है, दाएं चौथे के सामने स्थित अंक के बाएं चौथे वहाँ का अंक का वर्ग क्या है? वर्ग इसका होगा 2, यानी कि 4। ठीक है, यदि उत्तर को पश्चिम और दक्षिण में मान लिया जाए तो दक्षिण पश्चिम स्थित, ठीक है, क्लॉकवाइज घूमने का प्राप्त अंक के ठीक है, दाएं छोटे अंक का कौन सा अंक होगा? छोटा अंक ये हो गया, यहाँ पहुँचा, इसका ऑप्शन A, सॉरी C। फिर D3 B4 त्रिभुजों को शीर्ष के अंतरों का देखना है तो इसका होगा B2 K1 हो गया, इसका 1 हो गया, L4 K1 और D3 यानी कि 2। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में स्थित अक्षर के सामने यदि विषम संख्या मतलब सम संख्या है, ये तो अक्षर N के दाईं और तीसरे अवयव का मान यहाँ पर मैं C है तो 3 कर रहा हूँ, मान पूछ रहा है ना, C तो 3 पर आता है, देखता हूँ क्या रहता है इसमें। सही है, C3 का मुझे समझ में आना है, यहाँ ये मान पूछा है तो मान में अब C की वैल्यू भी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। अब ये मेरा हिडन वाला स्टार्ट हो गया, यहाँ पर C में 8 मिनट दिए, वैसे 10 मिनट है और इसमें टाइम कम करके 2 मिनट 8 मिनट दिए, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, यहाँ हिडन वाला है। ठीक है, अरे प्रोसीड कर दिया। ठीक है, पहले में 3 2 5 5 2 7 और 1 8। ठीक है, 3 4 5 6 कहाँ हो गया? 6 नहीं, ठीक है, 8 हो गया, और यहाँ पर हो गया 3 2 5 ये हो गया। ठीक है, और इसको हो गया 3 4 7 8 हो गया। अब यहाँ पर कितना हो गया? 2 3 5 4 9। ठीक है, उसके बाद है 3 2 5 7। ठीक है, 7 हो गया। 2 4 6, अब 3 4 7, इसका हो गया, इसका 3 2 5 6, फिर उसके 3 2 5 5 3 8 8 9 10, इसका हो गया 3 2 5 5 2 7 7 और 1 8, इसका हो गया 8, इसका हो गया 3 3 4 7 7 और 2 9। ठीक है, अब यहाँ पर है 4 4 और 3 7 7 और 2 9 और 1 10। अब यहाँ पर है 2 3 5 5 और 1 ये 6। ठीक है, अब नीचे है तो 3 2 5 5 और 2 ये 7। 3 2 5 5 और 1 6। अब यहाँ 3 3 3 6 6 और 1 7।
ठीक है, इसका हो गया 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 हो गया। इसका है 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10। अब इसका है 3 4 5, 5 हो गया। ठीक है, टाइम नेक्स्ट। इसका 6 हो गया। ठीक है, नीचे करता हूँ। अब इसका है 3 2 5, 5 6 7। इसका 2 4 6 7। ठीक है, नेक्स्ट। ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, ऊपर से स्टार्ट करूँगा 25। ठीक है, 3 2 5, 5 2 7 और 1 8, 3 3 6 6 4 10, 4 2 6 6 3 9, फिर 2 3 5 5 2 7 8। ठीक है, 3 2 5 5 और 1 6, कहाँ गया 6 6, 3 2 5 5 7। अब इसमें 3 2 5 5 2 7 7 और 1 8। अब 3 और 3 6, 2 3 4, 4 यहाँ पे 2 4 6 7, 2 4 6 8, 2 4 6 8। ठीक है, अब 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 4 6 8। अब यहाँ पर है 2 3 4, उसके बाद है 2 4 5, 1 2 3, 1 यहाँ पर 1 2। इसका है 2 3 4, 2 3 4 5। सही है, ठीक है, 5 है। इसका है 2 3 4 5। इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 3। ये मेरा लास्ट रह गया शायद, ये 2। ठीक है, ये मेरे पूरे 48 इसमें आए हैं, हिडन क्यूब में 48 है। मैंने 48 के 48 अटेम्प्ट कर दिया। अभी भी मेरे पास ये टाइम लेफ्ट है, वो 2 मिनट्स है। 2 मिनट्स पहले ही मैंने फिनिश कर दिया, यानी 8 मिनट यानी 6 मिनट में मैंने सभी अटेम्प्ट कर दिया। कितने धीरे धीरे भी किए मैंने, बोल बोल कर। ठीक है, आप देख सकते हो। मैं अभी एक बार वेरीफाई कर रहा हूँ कि सभी सही हैं कि नहीं, कोई रह तो नहीं गया एक भी। सबमिट नहीं, ठीक है, कर दिया, प्रोसीड। 48 का आंसर कर दिया, स्किप करता हूँ। अब है पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट। 66 मिनट है, वो सॉरी 60 क्वेश्चन है, 6 मिनट है। ये आपके निर्देश रहे, आपको रीड कर लेना इसका। ठीक है, रीड यहाँ पर चित्र इसका AC है। ठीक है, ये इसमें वही रहता है, सेम है तो ये है, ये 2 चेंज है तो B है, 3 चेंज है तो C है, 4 फिगर चेंज है तो D है इसका। ठीक है, ये फिगर प्लेसमेंट वाला बैटरी टेस्ट है। ठीक है, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें मैं देखता हूँ, ये इंस्ट्रक्शन है, आप रीड कर लें। यूट्यूब पे न्यू बैटरी टेस्ट है, इस पे से। ठीक है, कोई अंतर नहीं होगा या स्थान में, कम से कम देखता होंगे। ठीक है, चलो, ठीक है, ये रहा
ठीक है, ये ऑप्शन के बारे में। फिर इसके हम स्किप करता हूँ इंस्ट्रक्शन, प्रोसीड। ठीक है, इसका हो गया 2 3, ठीक, इसका हो गया 2 2 4, ठीक है, इसका हो गया। इसके लिए स्पीड से बोलना पड़ता है, जल्दी ठीक है, इसका हो गया जो मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे बोलना नहीं है, नहीं तो अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे फिर मुझे पर। बी, ऑप्शन डी, सी, शायद सी नहीं, इसका सी नहीं, सी नहीं है, जल्दी बी, सी है इसका, तो ठीक है, बी हो गया। इसका ऑप्शन है ए, कहाँ गया ए, तो डी होगा इसका। इसका ऑप्शन ए होगा। 1 2 3, 3 मैच कर रहे हैं, 3 1, ठीक, ये पे कर गया 1 2, डी, ठीक है, इसका रहेगा ए, सी, इसका ऑप्शन बी, इसका सी, ए, डी, डी, ए, डी, इसका भी बी, डी, सी, इसका हुआ सी, ए सबसे में, इसका हुआ ए सबसे में, इसका क्या होगा, इसका डी, 4 अलग है, इसका हुआ बी, बी हो इसका, इसका ऑप्शन डी।
बी ए सबसे सी 3 डिफरेंट है, इसका बी 2 डिफरेंट्स हैं। ये मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी मेरे पास कितना टाइम लेफ्ट है, 40 यानी 47 मेरे पास अभी टाइम लेफ्ट है। ये प्रीवियस वाला एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर रह तो नहीं गया है, सब मैंने अटैम्प्ट कर लिए हैं कि नहीं, ये देखता हूँ। ठीक है, मेरे सभी अटैम्प्ट हैं, सभी मैंने अटैम्प्ट कर लिए हैं। प्रोसीड, ठीक है, 60 आउट ऑफ 60। जो नेक्स्ट है वो परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट है। ठीक है, ये इसमें 75 आएंगे, 6 मिनट दिया जाएगा। ये आप निर्देश हो गए। ये सिमिलर वाला है, सिमिलर टेस्ट है इसका। प्रोसीड करता हूँ, प्रोसीड। इसका होगा ए बी, सी, इसका 1 2 3, इसका 1 2 2 4 5 इधर कहाँ गए, 4 5 ये ठीक है, 1 2 3 4 5 अगर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है। अगर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 ठीक है। ये है सिंपल है, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की तरह। ये बी, ये राइट हैंड है, सी, ये है टी, अच्छा एम टैप में लेफ्ट हैंड ठीक है, डी। अब ये राइट हैंड ई टैप में, इसका ऑप्शन ई ठीक है। अरे ये क्या आ गया भाई, दो क्वेश्चन मार्क एक्स, दो क्वेश्चन मार्क एक्स, दो क्वेश्चन मार्क, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं कहाँ गया, दो क्वेश्चन मार्क एक्स ठीक है। ये करता हूँ फिर एक्स ओ कहाँ गया, एक्स ओ कहाँ गया, एक्स ओ ये है, ये भी नहीं है, एक्स ये है, एक्स ओ डी। इतना समय लग गया इसमें। क्वेश्चन एक्स ठीक है, बी इसका क्वेश्चन एक्स, क्वेश्चन सी, इसका ए, इसका बी, सी, इसका डी, ये हो गया डी, ये हो गया अंदर की साइड ए, ये नीचे ठीक है, बी, ये लेफ्ट हैंड ठीक है, सी। नीचे से चलता हूँ, ऑप्शन ए ठीक है, ये सी, ए, एक साइड इधर खाली, तीन खाली ठीक है। ऑप्शन बी, 3 खाली इधर साइड, डी ब्लैक वाइट, ऑप्शन नहीं ये नहीं, ई ब्लैक वाइट, ए ऊपर की साइड है, सी ये नीचे की साइड है, ए ठीक है, ये लेफ्ट हैंड, ए ठीक है, बी ये नहीं, ये भी नहीं, ये सी। इसके बाद ए ये कहाँ, बी, एक साइड में डी, एम टाइप में, ये डी ये एम, ये डी ठीक है, ये एम हो गया, ये डब्ल्यू, 2 डब्ल्यू, एम कौन सा, ये नहीं है, ये डी नहीं होगा, शायद ये होगा, ई ठीक है। इसका फिर नीचे की साइड डी, ऊपर की साइड ए करता हूँ, ये हो गया तुम्हारा इसका ठीक है, सी। अब इसका हो गया ई ठीक है। नेक्स्ट
ठीक है, ठीक है, से एस एरो ऊपर, ठीक है, ये हो गया एस एरो, ए 3 नीचे ब्लैक है, ए 3 लेफ्ट पे, ए बी ई, ठीक है, इसका सी एम 2 नीचे, डी लेफ्ट राइट हैंड साइड है, बी ऊपर की साइड है, ये है रोटेट है थोड़ा, ठीक है, ठीक है, इसका एरो इधर साइड है, सी इसका एक साइड ही है, बी इसका है, डी डी है इसका ये हो गया, अब डी ये हो गया इसका, बी इसका, सी ऊपर की साइड, अच्छा डी ये इधर साइड में, ये बी ये 3 साइड है ऊपर, ये सी ये है इधर भी टेढ़ा रोटेट, ठीक है, रोटेट ए इसका है, इसका अभी नेक्स्ट, नहीं मेरा टाइम हो गया कंप्लीट, 30 सेकंड अभी भी बची है, ये क्या हो गया यार, क्या ठीक है, ये मेरे इतना होगा, सबमिट करता हूँ, सबमिट यानी मैंने सभी मेरे फुल अटेम्प्ट है, सभी में से शायद ये एक फिगर में एक रह गया मेरा अनअटेम्प्ट, ठीक है, अब देखता हूँ, सबमिट करता हूँ, स्कोर कितना बनता है वो आप भी देखिए, आपने भी मेरे साथ साथ किए होंगे, आपको पता होगा कौन सा गलत शायद मेरे मुझसे हो गए होंगे, पता नहीं कितने गलत होंगे, थोड़ा जल्दी माइंड दो तरफ था, एक फ़ोन की तरफ एक टेस्ट की तरफ। ये मेरे बने 217 कितने में से 227 में से, यानी 10 नेगेटिव कट गए। रैंक मेरी 8322 में से 146 रैंक बनी है मेरी, ठीक है, 8000 में से 146, 270, 9 करेक्ट, 1 अनएटेम्प्ट, 9 इनकरेक्ट हुए मेरे, ठीक है। पहले फिगर में मेरे 24, ठीक है, इसमें एक गलत हो गया, इसमें भी एक गलत हो गया, 60 में से, अच्छा इसमें से 3 हो गए, प्लेसमेंट में से इसमें से 4 हो गए, 1 अनअटेम्प्ट। मेरा टी स्कोर पहले में मेमोरी हूँ 62.77, इसका 58.98, 59.27, 61 और ये 60, ठीक है। अब मैं आपको इनकरेक्ट वाले दिखाता हूँ कि इनकरेक्ट कौन सा वाला था। ये कौन सा होता, ये होता दक्षिण पश्चिम में स्थित अक्षर के सामने यदि विषम संख्या उत्तर n के दाईं ओर तीसरे अवयव का मान हो, अगर नहीं है तो उत्तर, ठीक वो तो है ही नहीं है, ठीक है, उत्तर नहीं है तो डी के सामने, अच्छा डी के सामने अक्षर से बाईं ओर तीसरे हो, अच्छा ये वही हुआ है जो मैंने जिसका मान पूछा था, मैंने सी की जगह 3 कर दिया, किस अल्फ़ाबेट 3 की वैल्यू 3 है ना, इस वजह से, ठीक है, ये भी गलत हो गया, चलो 2 ही रखना था, इसको काट दूँ। ये हिडन क्यूब में हो गए मेरे, ठीक है भाइयों, ये आप मेरा स्कोर देख ले, ये हिडन में रहेगा, इसका 3, 2, 5, 6 कर दिया होगा, गलती हो गई इससे, 5 था इसका 6 कर दिया गलत, ठीक है। ऐसे फिगर प्लेसमेंट के भी हैं मेरे, फिगर प्लेसमेंट में ये मैंने 3 किए हैं, ठीक है, इसका 1 हो गया, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन ऊपर का बी होगा, बी ऑप्शन इसका मैंने सी किया है, गलत हो गया, ठीक है, हाँ ठीक है, आंसर इसका भी होगा। नेक्स्ट करता हूँ, इसका ये भी हो गया, इधर 1, 3, 4 ये भी हो गया, ठीक है, इसका ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। आपने देख ली सभी गलत, मेरे कितने गलत हो चुके हैं। फिगर में आप देख सकते, फिगर के लिए चेक कराने के लिए बैक में जाना पड़ेगा, ये यहाँ से नहीं दिखाता। कौटिल्य की यही प्रॉब्लम है प्लेटफॉर्म की, कुछ दिक्कत है कौटिल्य वालों को, ऐप को टेस्ट को थोड़ा अपडेट करना चाहिए था उनको, ठीक है। तो भाई फिर आपने मेरा स्कोर देख लिया होगा, आपने भी अटेम्प्ट किया होगा, और ये मैंने न्यू अटेम्प्ट किया, आप मेरा देख सकते हो मेरी तैयारी कितनी है, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद, नमस्ते।